हे गाइस, माय सेल्फ मनीष गांधी। तो आज ये चीज एक बहुत कॉमन हो गई है कि आज हर बंदा कोई ना कोई स्किल सीख रहा है। तो हमारे मन में आता है कि हम क्राउड से स्टैंड आउट कैसे करें, क्योंकि आज हर बंदा सेम स्किल सीख रहा है, सेम टाइप ऑफ बुक्स पढ़ रहा है। तो द क्वेश्चन इज हाउ वी स्टैंड आउट। ये बात आप लोगों ने भी कई बार सोची होगी कि हम लोग सुनते तो रहते हैं कि if we want to succeed we have to do something different, something extraordinary। So आज हम बात कर रहे होंगे इन चीजों के बारे में जो आपको हेल्प कर सकती हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने में। और ये कुछ क्वालिटीज और स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं और आपके आगे करियर में भी ये चीजें हेल्प करेंगी। तो आपको ये क्वालिटीज डेवलप करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा और अपने अंदर एक हंगर जगानी होगी सक्सेस की बाय वर्किंग हार्ड। आपको एक चीज के साथ कमिट होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर बनूं या वीडियो एडिटर बनूं या कोई भी और स्किल जिसमें आप एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ कमिट रहना होगा और उस चीज के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा एक सही डायरेक्शन में। अब बात करते हैं आपको क्या हेल्प करेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। नंबर 1, आपको एंटी फ्रेजाइल बनना पड़ेगा। नसीम तैलब एक बहुत बड़े फिलोसोफर और थिंकर है। ही टॉक्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी फ्रेजिलिटी। सो इनका आइडिया ये है कि एंटी फ्रेजाइल वो थिंग्स होती हैं जो स्ट्रेस के अंदर इंप्रूव होती हैं, प्रोग्रेस करती हैं। इन इंडिया अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। कोई भी कैंडिडेट जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है और वो शायद कभी कंप्लीट भी नहीं होता, इसलिए उसको एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग बनानी पड़ती है कि मैं ऐसे ऐसे ये शेड्यूल फॉलो करूंगा और अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। जिसमें उसको सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं, उसकी रिवीजन भी करनी होती है और ये सारा कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड में करना होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर उस कैंडिडेट के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। और उसी प्रेशर के कारण शायद ये हो सके भी उसका पेपर तो क्लियर ना हो, बट अल्टीमेटली हिज और हर पर्सनैलिटी विल इम्प्रूव। अगर वो उस पेपर में क्लियर नहीं हो पाता, उसमें हार्डवर्क करने की क्वालिटीज तो डेवलप हो जाएंगे जिससे कि वो किसी भी फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सकता है। आइडिया इज आपको एंटी फ्रेजाइल बनना होगा, क्योंकि आगे भी करियर में लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं। You would be having the qualities of the anti-fragility, then you would tackle that problems with a positive mindset and would early be getting out of that problems. Number 2, you have to value your time. आपको अपने एक एक सेकंड की वैल्यू समझनी होगी। आज हमारे आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है, जैसे YouTube की शॉर्ट्स होगी, Instagram की रील्स होगी, और हम अपने आसपास क्या, हम खुद भी Instagram की रील्स और YouTube शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते टाइम का पता ही नहीं लगता हमें, और हम अपने प्रेशियस टाइम को उसमें वेस्ट कर देते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ नाउ। उसमें ऑथर ने बताया था कि हम अपने या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में। हम अपने प्रेजेंट को कंसीडर ही नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते, जबकि हमें अपने प्रेजेंट की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि ना हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं और ना ही हम पास्ट इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हम अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा होगा। लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी बिजनेस पर्सनैलिटी और पॉलिटिकल लीडर लाइक पीएम मोदी, तो अगर वो अपने किसी इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं, किसी समिट पे जा रहे हैं, तो उनका सारा शेड्यूल पहले से प्री प्रिपेयर्ड होता है। इतने बजे वहां पे पहुंचेंगे, इतने बजे उनकी ट्रैवल स्टार्ट होगी, इतने बजे उनके ये इवेंट्स होंगे और इतने बजे वो वापस इंडिया में आ जाएंगे। अगर उनका टाइम 5 से 10 मिनट भी इधर उधर होता है तो सारा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। और ये चीज हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों पर भी इंप्लीमेंट होती है कि हमें अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए और अपने एक एक सेकंड को अच्छे से डिवोट करना चाहिए। लास्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप दैट कैन हेल्प यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, द पीपल दैट यू नो। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क बनेगा। व्हाट यू शुड डू every day is that you should try to connect to people that are more developed than you. They can be early stage startup founders, so small medium business owners who are available in your surroundings. And with this it will be a lot more easier for you to know the ins and outs that would help you to build your own start. With this you can get opportunity to work with business which are according to your niche and the businesses which needed the skills which you are having. For this you can email them and tell them that these are the skills I am having, and if they wanted that skills they can hire you. If you are having connections with good people, it would be a lot more easier for you to get great opportunities. Most people don't get these opportunities only just because they lack in having good network. Most probably your next question will be how to make great network. So for that you make sure that you attend the events and meetups organized in your city that will make sure that
you are spending time with like-minded people who have done something big in their careers. Talk to them, get their contact, and try to have one-on-one conversation with them. Send emails to them with video proposals in which you can write that I had met you in that event. I'm searching for some opportunities and I'm having these skills, and if you require me, I would be happy to work with you. I know your time is precious. I have attached a video in this. In that I've told about my skills and the work and the experience I have gained and how we can work together. And this will help you a lot. Stand out करना is not a complicated process. The thing is हमें वो चीजें छोड़नी होगी जो mediocre people कर रहे हैं. So hope you enjoyed the content. Make sure you like the video and subscribe to my channel.